देश में एक और जहां हिंदू और मुस्लिम के नाम से सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, वहीं चूरू के राणासर गांव के मुस्लिम युवक ने गौमाता की सेवा कर एक अनोखी मिसाल पेश की है। श्री राम भक्त हनुमान फाउंडेशन की ओर से संचालित रेस्क्यू सेंटर पर रहीश खान पिछले 15 अगस्त 2022 से लगातार निस्वार्थ भाव से गौमाता की सेवा कर रहे हैं। रहीश खान वर्तमान में रामकुमारी कॉलेज से वेटरनरी का अध्ययन कर रहे हैं। वहीं रहीश खान के पिता खुशी मोहम्मद भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रहीश खान ने बताया कि फाउंडेशन के संस्थापक भास्कर दुलर की प्रेरणा से गौसेवा शुरू की थी। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू सेंटर शुरू होने के बाद भास्कर दुलर से मुलाकात हुई तो गौसेवा करने की सोची। LSA अनिल बोरी ने बताया कि रहीश खान का कार्य सराहनीय रहा है। रहीश खान को जो भी कार्य दिया जाता है वो पूरी ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से पूरा करते हैं। फाउंडेशन की ओर से गौसेवा करने वाले रहीश खान का माल्यार्पण कर प्रशस्ति पत्र देकर के मान सम्मान किया गया। गौवंश की सेवा करना सर्वप्रथम हमें पता चला कि भास्कर जी के द्वारा ऐसा कोई NGO चलाया जा रहा है जहाँ पर बेहद सारा गायों की निःशुल्क परामर्श दिया जा रहा है। तो हमें भी ऐसा लगा कि हम यहाँ पर जाकर कुछ कर सकते हैं, कुछ सीख भी सकते हैं और गायों की सेवा कर सकते हैं। तो इसी तरह से इसमें वेटनरी के अंदर जो सर हमारा प्रबल करते हुए है कि हम पशुओं की सेवा कर सकें। और जब पहली बार हमें पता चला कि मुकंदगढ़ के अंदर ऐसा कुछ चल रहा है जिस जो भास्कर जी के नेतृत्व के को दोबारा करिए। श्री राम भक्त हनुमान जी फाउंडेशन का जो रेस्क्यू सेंटर है, हमने 15 अगस्त को हमने यहाँ पे प्रारंभ किया था। 20 अगस्त को रहीश खान भाई यहाँ पर आया स्वेच्छा से और आके बोला मुझे भी गौ सेवा करनी है। रहीश खान वेटनरी का स्टूडेंट है, मुकंदगढ़ के अंदर यहाँ पे ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। काफ़ी बच्चे यहाँ पर आए थे और कुछ बच्चे तो 2 से 3 दिन के अंदर वापस यहाँ से चले गए। लेकिन रहीश खान ने 20 अगस्त से लेके और आज तक निरंतर 24 घंटे गायों की सेवा की है, जो कि चूरू जिले के राणासर गांव से रहीश भाई आता है। इनके पिताजी भी देश की सेवा के अंदर लगे हुए हैं। इनकी जो कार्यशैली थी उसमें एक विशेष चीज थी। इनको सिर्फ कार्य से मतलब था, गौ सेवा से मतलब था। कौन क्या बोल रहा है उसे कोई मतलब नहीं। अपना आना समय पर अपना कार्य करना, गाय के पैरों के अंदर कुछ कीड़े हैं उसको निकालना, ड्रेसिंग करना, जो इनको काम बताया गया उसमें उन्होंने पूरा 100% कार्य किया है। पूरी फाउंडेशन की टीम से अगर एक बोले कि एक ग्रेडिंग होती है तो हम तो रहीश खान को 10 में से 10 नंबर देते हैं। पूरी कंप्लीट टीम, डॉक्टर्स भी हमारे साथ, उन्होंने भी यही बोला। मतलब इनकी कोई शिकायत है ही नहीं सेंटर पर, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ बोलते रहे, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा भाई ये बोले नहीं, बोले भाई साहब मुझे तो गौ सेवा करनी है। तो गायों के प्रति इनका एक विशेष लगाव यहाँ पर मिला और उसी का नतीजा आज ये है कि एक अच्छी मिसाल है हमारे लिए। हम रहीश खान के माता पिता, इनके धर्म को, इनके समाज को हम नमन करते हैं कि आपने ऐसे बच्चे को संस्कार दिए जिसने हर चीज से ऊपर उठकर उस कार्य को किया है। आज आप देश में धर्म के नाम पे लोग लड़ रहे हैं, रईस खान को देखकर लोगों को एक प्रेरणा लेनी चाहिए। बिल्कुल साहब, मैंने तो कल मंच पे भी ये चीज बोली थी कि आप धरातल पर काम करो ना। ये नुआ ग्राम का अयूब खान है। अब देखो ना, आप जमीनी धरातल पर देखो ना, वो देखो सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। चाहे वो सनातन हो, इस्लाम हो, कुछ भी हो, सभी बोलते हैं कि भाई सेवा करो, चाहे वो जीव की करो, मनुष्य की करो। लेकिन क्या राजनीति के चक्कर के अंदर हर आदमी उसको अपने हिसाब से परिभाषित कर देता है। और जो अशिक्षित आदमी होते हैं, उनके बहकावे में आ जाते हैं और वो सब चीजें करते हैं। अब देखो इनके पिताजी देश की सेवा में हैं। अब इनके पिताजी देश की सेवा में, तो उसका संस्कार इनमें दिखे ना। भाई वो शिक्षित हैं, सब कुछ है, देश की सेवा करें, तब बच्चों को वो संस्कार दिया। तो जहां जहां शिक्षा, जहां जहां प्रबल होगी ना, वहां पर ये धर्म की, ये जाति पाति की कोई चीजें नहीं होंगी। उसका एक परिणाम है, ये लोगों को सीख लेनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि देश सेवा, मतलब कोई भी गौ सेवा हो, मानव सेवा हो, नर सेवा हो, उसमें कोई जात पात थोड़ी होती है। ये तो राजनीतिक एक षड्यंत्र आपस में विकेंद्रीकरण का। उसके अंदर पढ़ा लिखा आदमी, शिक्षित आदमी कभी भी इस चीज पे काम नहीं करेगा। वो यही क्या है रईस खान के बारे में, कैसा उसने काम? रईस खान है, वो चूरू जिले के राणासर गांव से है और फर्स्ट दिन से यहाँ 20 अगस्त से आ रहा है। वो उसका काम बहुत अच्छा है। अगर उसको आप किसी भी काम के लिए बोलते हो तो 100% देता है अपना उसको। इस रेस्क्यू सेंटर में उसने सुबह 7 से लेकर रात को 1 बजे तक का टाइम दिया है। और ऐसा नहीं है कि उसको ड्रेसिंग के लिए भेज दिया, उसके पास ग्लव्स नहीं है तो वो नहीं करेगा। जैसा है वैसा उठ के वो सारा काम करेगा।